जिस जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्रोच, हमें कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताना है। इसके लिए मैं उन्हें इनवाइट करूंगी कविता मैडम को, जो हमारी आज की एमपी की उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने बहुत ही लगन से डीएक्शन में काम किया है, महिलाओं को अप्रोच कर रही हैं, उनको बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। डीएक्शन प्रोग्राम उन्होंने बहुत अच्छे से इसे रख रही हैं, इसे बहुत अच्छे से प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैंगी। और कविता मैडम का आज नाम हर जगह हो रहा है, हर कोई पहचानता है। मेरे गांव में भी कविता मैडम का हर कोई जानने लगा है। वहाँ की भी जो महिलाएं हैं, जो लड़के जो काम कर रहे हैं, जो स्टॉकिस्ट के पास में वो सामान लेने जाते हैं, अगर कविता मैडम की मीटिंग होती है तो उनको बोलते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमारी अपनी टीम की है, इंदौर से हैंगी, तो वो लड़के सभी और महिलाएं जो अभी काम कर रही हैं, ये बोलती हैं कि हम तो इनको जानते हैं, हम सब एक ही टीम के हैंगे। तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़े हुए हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तुम लोग। उन लोगों को यकीन नहीं होता कि हाँ, ये इतनी जल्दी 1-2 महीने में इतना अच्छा काम करने लग गए हैंगे। तो मैं कविता मैडम को बुलाऊंगी कि वो आए और अपने बात हम सबके सामने रखें। कविता मैडम। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं गुड मॉर्निंग मैम। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि मेरे जो एक्चुअल जो पहली जो सीनियर है, मेरी अपलाइन है, वो रेखा मैम ही है। और संजय सर और रेखा मैम, हम चारों ही, मतलब समझ लीजिए कि मैं हस्बैंड वाइफ और रेखा मैम हस्बैंड वाइफ, ये हम चारों लोग मिलके ही हर चीज को प्लान करते हैं, समझते हैं, बैठते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद हम बिजनेस को साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ, आ रही है। किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो एक्चुअली नो। यस यस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस थोड़ा आज दिक्कत ये हो गई है कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो थोड़ा सा बारिश के कारण आज लाइट जो है वो आधा घंटे से जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। पर अपन ने जो चीज है उसको बराबरी से करेंगे, किसी तरह की कोई बाधा जो है वो अपने को रोक नहीं पाएगी। जैसा कि हमेशा ही मैं जो सॉन्ग, जो मोटिवेशनल सॉन्ग उसमें करती हूँ, उसमें वो एक लाइन है, बाधाओं से अब कैसा डरना यारो, हर मुश्किल का हल है अपने साथ में जब, है ना? तो मुश्किल तो आसान हो जाएगी, बाधाओं से अपने को घबराना नहीं है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाह रही हूँ कि आप सभी लोग आज आए हैं। बहुत सारे नए लोग भी आज हमारे साथ में इस कार्य में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही अपनी टीम के सभी लोगों को लेके आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने टीम के सभी लोगों को लेके आएंगे, उतना ही अपना भी बिजनेस बढ़ेगा, और हम सामने जो हमारे साथ में जो जुड़ा हुआ है, हम उसको भी उतने ही पावरफुल तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपना माइक जो है वो ऑफ कर लें, और अब वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, और बाकी सभी लोग अपना जो माइक है वो ऑफ कर लें। ये तनु नामदेव किसकी टीम से हैं, किसी को आइडिया है? जी भाभी, ये करुणा जी हैंगी, नर्स है ना जो। जी, तो एक्चुअली उन्होंने अपना ना माइक जो है वो ऑन नहीं किया है, तो उनको आवाज नहीं पहुंचेगी। तो जो भी हूँ उनको आप बोल दें कि माइक जो है वो अपना ऑन कर लें। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और आज का जो सब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये जो हमारा बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, और उसमें सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, किस तरह से हम इनवाइट करें कि लोग हमारे बिजनेस को सुने, समझें,
उसको ज्वाइन करें, उसमें अपना बेनिफिट लें, प्रोडक्ट को यूज करें और इनकम कमाएं। तो ये सवाल हमारे पास सबके साथ रहता है कि हम लोगों को कैसे बुलाएं, कैसे इनवाइट करें कि वो हमारे बिजनेस मीटिंग में आए या मेरी बात सुन लें, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे कंपनी के बारे में मैं बता सकूं, मेरे बिजनेस प्लान के बारे में मैं बता सकूं। तो वो इनविटेशन का एक बहुत बड़ा सवाल अपने दिमाग में होता है कि हम कैसे इनवाइट करें। और आज उसी इनविटेशन के बारे में ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत इनविटेशन जो है एक बहुत बड़ी कला है कि हम लोगों को किस तरह से इनवाइट करें कि वो हमारी बातों को बड़े ध्यान से, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन सके। तो उस कला को ही अपने को डेवलप करना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस का जो है वो मूल आप कह सकते हैं कि एक जड़ है, रूट है, क्योंकि ये बिजनेस ही लोगों का है। और अगर लोग आएंगे नहीं तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में साथ में लेके आएंगे, उतना बिजनेस जो है वो हम सभी का तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें। तो अभी तक जो है हमारे डीएक्सएन बिजनेस में स्पेशली कहें तो हमारे पास दो तरीके हैं लोगों को बुलाने के लिए। अभी तक हमने जो तरीका यूज किया है लोगों को बुलाने का, वो है कि हम बाय प्रोडक्ट लोगों को बुलाते हैं। पहले हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनको यूज करने को कहते हैं, और इसके बाद हम लोगों को सेकेंडली जब हम बताते हैं तो बिजनेस के बारे में बताते हैं, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्रोडक्ट की होती है। पर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट को के माध्यम से कैसे बुलाना है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो मीटिंग सेशन रखेंगे। और अभी आज जो मेन हमारा सीखने का है कि लोगों को जी ये तो 3 लोगों के माइक ऑन है तो प्लीज आप लोग ऑफ कर लेंगे तो अच्छा है। फिर जब अपन बाद में चर्चा करेंगे, जब भी जानकारी पूछेंगे। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो है कि हम लोगों को तो जब भी हम एक नए व्यक्ति को कॉल करें, जो हमारा पहला सी है, वो जो सी 5 सी है, आज हम पहले सी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पहला सी क्या है। ये वैसे तो ये पांचों हमारे बिजनेस को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और आज हम उसमें से पहले सी के बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गई कि प्लीज आप सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे, साथ में बैठे, आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आप हाथों हाथ उस चीज को लिखें, क्योंकि आज हमको ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में अपने लाना है कि कैसे हमको शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी बात को अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचानी है। तो जब भी हमें कॉल करना है तो एक सुलझी हुई कॉल करना है, यानी कि हमको कभी भी किसी को झूठ बोल के या फिर किसी तरह की चतुराई करके उससे बात करके उसको इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि हमारे ये बिजनेस की नींव जो है झूठ या बेईमानी पे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि आज हम जिस व्यक्ति को अप्रोच करते हैं वो तो पहला हमें जानता है, वो हमारे चेहरे को, हमारे नाम से हमको जानता है, और वो हमारे विश्वास के कारण ही वो हमारे साथ में आएगा। तो कभी भी हमें किसी तरह का झूठ बोल के या फ्रॉड करके, बहला फुसला के या दूसरा तरीका अपना के, चतुराई करके लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट नहीं करना है। क्योंकि एक बार अगर हमने झूठ बोल दिया और उस सामने वाले पर्सन को झूठ से हर कोई व्यक्ति जो है वो हर्ट हो जाता है, क्योंकि वो किस तरह से समय निकाल के आपके पास घंटे 2 घंटे के लिए वो आया है, आपके साथ समय दे रहा है, और जब उसे पता चलेगा कि आप झूठ देने के बहाने आप ने उसको इस काम के लिए इनवाइट किया, तो वो आपके काम को कभी सुनेगा ही नहीं। और ये चीज रियलिटी है। मैं इससे मुझे अभी तुरंत एक मेरे जो जान पहचान का व्यक्ति है उसका मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। मेरे यहाँ जो एक धोबी है,
और काफी हाई फाई धोबी है, वो प्रेस करता है और कपड़े घर से ले जाता है, दे के जाता है, और अच्छा खासा मतलब बॉडी पहलवानों टाइप उसकी है काफी, और बातचीत करने में भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी रिलेशन बना लेता है। लेकिन उसको एक व्यक्ति ने उसकी कॉलोनी में ही, जहाँ पे वो कपड़े प्रेस करता है, वो व्यक्ति ने उसको बोला कि आप मेरे साथ चलिए एक जगह पे, वहां पे बस 2-3 घंटे की मीटिंग रहेगी, वहां पे आप जानकारी देंगे, हम जो क्या काम करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, और फिर आप वहां से आ जाना। अब उन्होंने पूरा नहीं बताया कि ये फुल डे वर्कशॉप है, वहां पे खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप अपना खाना खुद व्यवस्था करके ले जाएं। और वो व्यक्ति सुबह 10 बजे के गया, वो शाम को 6 बजे 7 बजे घर वापस आया। तो उसका जो जो फेथ था कि चलो ये काम कैसा है, या उस व्यक्ति पे, वो आज भी उसको बाद में यही बोलता है कि उसकी वजह से जो है मुझे इन चीजों से बहुत मतलब दूर भागता हूं मैं लोगों से इस काम के बारे में मैं घुसना ही नहीं चाहता। बोला वो सुबह सिर्फ वो गया था, उस सामने वाले व्यक्ति ने उससे नाश्ते तक के लिए नहीं पूछा, और जो पर्सन था वो तो वहां का जो मीटिंग का जो मेन थे, जो उसके अपलाइन और जो बड़े लोग थे, उनके साथ में वो अलग ही चला गया, और उसको वो बिठा के रखा। उस भैया ने पूरे टाइम सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाया, उस घर से केवल पोहा खा के गया था। और शाम को जब वो 7 बजे आया भी तो कैसे आया कि वो जो जो व्यक्ति लेके गया था, वो अपने अपलाइन को अपनी कार के साथ में आ गया, और उसको वो उसने खुद से आने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से लोग जो है वो कि मीटिंग में कैसे भी करके लोग आ जाएं, फिर देखेंगे। तो इस तरह से हमको नहीं बुलाना है, क्योंकि सामने वाला आपको जानता है, आपके नाम को, आपके काम को, आपको पहचानता है वो। तो हमको अपना नाम बनाना है, क्योंकि हमारा नाम एक बार जैसा चेहरा बन गया, वैसा ही हमको उसको आगे लेके जाना है। अगर हम अपना जो ईमानदारी वाला और एक सच्चाई वाला काम जो है लोगों के सामने रखेंगे, वही आगे चल के डुप्लीकेट होगा, और हमारे साथ में जुड़ने वाले भी वही सीखेंगे। तो कभी भी हमें झूठ बोल के चतुराई से इस बिजनेस की नींव को नहीं डालना है। एकदम जो चीज सत्य है, अगर हम सही बोल के ही लोगों को बुलाएंगे, तो हो सकता है कि शुरुआत में लोग मना करें, लेकिन वो जो एक मन में विश्वास होता है कि सच जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, थमता नहीं है, हारता नहीं है, कभी ना कभी तो लोग जो है वो आपकी सुनेंगे ही। तो सुनते हैं लोग, जब आप उस चीज पे अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, तो लोग अपने आप आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोग्राम के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, उनमें इंटरेस्ट जो है वो जगने लगता है। तो जब भी बात करें तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूरा संयम बना के रखें। किसी भी तरह का अपने में फोन कॉल करें तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एनर्जी डाउन है, अपन एकदम ठंडे मन से बिल्कुल सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, और अपन ये बताएं कि भाई हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बातों में जो है एक्साइटमेंट नहीं है। भले हम फोन कॉल कर रहे हैं, लेकिन फोन पे भी आप सभी ये अपने आप में अनुभव कर सकते हैं कि अगर हमारा मूड ऑफ हो, तो हमारा जो बोलने का जो तरीका है, हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो भाव है, वो सामने वाले को फोन पे पता चल जाता है कि बात करने का जो अंदाज है वो कैसा है। और अगर हम सामने वाले को अपने आप में जब बात करते समय ही स्माइल रखेंगे, खुशमन से बात करेंगे, तो सामने वाले को ये एहसास होगा कि सामने जो मुझे फोन पे बात कर रहा है वो काफी प्रसन्न चित्त है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, खुश होके बात कर रहा है, तो सामने से रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलता है। तो जब हम ऐसा करेंगे, भले फोन पे कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें अपने आप में ही जो है वो खुशी का अनुभव होना चाहिए, उत्साहित होंगे, एनर्जी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो सामने वाले पे इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा जाता है। हमको लोगों से जो पहला सी है हमारा, वो सी है कन्वर्सेशन, यानी बातचीत। जब हम बातचीत शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर हमें किसी को अपने बिजनेस के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, मैंने ये पूरा लिखा है, मैं मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर इसको स्लाइड को तैयार किया है आप सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जो लग रहा है कि जो रूट है अपनी, वो है हमारे लोग। जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग हमारी होगी, उतना ही अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले ये सोचना है कि जब किसी को आमंत्रित करते हैं हम बिजनेस में, तो हमको एक बात सोचते हैं कि हमें क्या कहना है, जो हमारी जो बात है कहने वाली। तो यहाँ पे एक चीज बहुत मायने रखती है कि हम क्या कहने वाले हैं, उससे जरूरी और महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं।
जो चीज मैंने अभी भी इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर हम बताना ही चाह रहे हैं कि अरे मैं बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं अपने टाइम से काम कर रही हूँ, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो प्रेजेंटेशन है इस बात को कहने की वो बिल्कुल ही ठंडी है या फिर एरोगेंट है, या हम कोई जोश नहीं है और बिल्कुल मैं दुखी मन से अगर उस चीज को कह रही हूँ, तो सामने वाले पे उस चीज का रिएक्शन और जो इफेक्ट होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, तो शायद वो हमारी बात को ढंग से सुने भी नहीं। तो प्रेजेंट करने का तरीका ज्यादा मायने रखता है। हम बिल्कुल खुश मन से स्माइल के साथ बात करें, अच्छे वर्ड्स का यूज करें जब भी बात करते हैं, तो ये हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, जो कॉल है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद जिससे हम बात करते हैं उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी नॉलेज हम रख सकते हैं उतना हमको जानकारी होना चाहिए। अगर हम अपना खुद का सेल्फ कॉल कर रहे हैं तो हमको उसके बारे में कहीं ना कहीं से जो उससे रिलेटेड और पर्सन है तो कहीं से हमको उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। या मैं अगर मेरी डाउनलाइन की मैं किसी व्यक्ति से कॉल कर रही हूँ तो मुझे मेरे डाउनलाइन से उसके बारे में जितनी जानकारी मैं निकाल सकती हूँ उतनी जानकारी मुझे होनी चाहिए। और जब हम बात करें तो इससे ये लगे कि हम सामने वाले पे रुचि ले रहे हैं, उसके बातों पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब हम उन पे इंटरेस्ट लेंगे ना तो वो हमारे बिजनेस को सुनने में भी इंटरेस्ट लेंगे। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम अपना अपना ही कहते जाएं और सामने वाले को बोलने का मौका ही न दें, फोन करते से ही हम शुरू हो जाएं, तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कभी भी फोन लगाते से ही अपने को शुरू नहीं होना है कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। कहीं जो पुरानी और जो बुरे लोग कंपनियां आई जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ स्कैम किया, कुछ स्कैंडल किया और चीट किया लोगों को, तो इसकी वजह से आज भी लोगों में थोड़ा सा डर है। तो हमें अपने काम को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इंसान भी दो तरह के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं समाज में। वैसे ही कंपनियां भी अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो हर जगह पे अच्छा बुरा सही गलत तो होता ही है। अपन ये कहें कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में सब अच्छे हैं तो अपन नहीं कह सकते। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने लोगों को चीट किया, उनको फ्रॉड किया, पैसे ले गए, स्कीम स्कैंडल किए, तो वो लोग की वजह से हमारा जो मार्केट है थोड़ा सा नाम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रम है। लेकिन हमको अपने काम को, हमें पता है कि ये सॉलिड है, अच्छा काम है, ईमानदारी का काम है, सच्चाई का काम है, कहीं पे किसी तरह की भी धोखाधड़ी नहीं है, तो हमको अपने कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन स्टार्टिंग से ही हमको शुरू नहीं कर देना है कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, ये नहीं बोलना है। हम जब भी बात करते हैं तो एक ये फॉर्म है, इस पे हमें पूरा जो है फोकस रखना है कि क्या होता है, इस पे बात हम कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब है, पहला एफ है यानी कि फैमिली। तो जब भी हम बात करते हैं तो शुरुआत हम करें कि आप पूछे उनसे कि हाँ आप कैसे हैं, आपके परिवार में कैसे हैं, सभी लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, घर परिवार में जो भी चीजें हैं हम कंफर्टेबल फील करें। पहले हम हाल चाल पूछे, जिसको नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में कहते हैं कि हाल चाल पूछना, यानी कि उसके बारे में पूछना कि भैया आप हो तो घर परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। तो ये सारी हो जाएंगी तो थोड़ा सा अपना बातचीत का, अगर इस दौरान अगर कुछ उनके यहाँ गड़बड़ चल रहा है तो वो पता चल जाएगा, तो अपने को यहीं पे पता चल जाएगा कि अपने को बात आगे बढ़ानी है या नहीं। फिर सेकंड आता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। इसके बाद हमको पूछना है कि आप जो बिजनेस कर, अगर वो व्यक्ति बिजनेस करता है तो हमें उनको बिजनेस को लेके बात करने की, और बिजनेस कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, भाई अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उससे अर्थव्यवस्था में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, आपके बिजनेस में भी कोई फर्क पड़ा है, असर तो नहीं हुआ। या फिर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं समझ में आए कि हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, ये भी बात का हमको ध्यान रखना है। हमें सिर्फ उनसे पूछना है कि हाँ, ताकि अपनी बातों का जो असर हो वो
उसकी तरफ झुकाव हो, कि हम उसके फेवर में हैं, हम उसकी जो करंट स्थिति है उसका हम किसी तरह से मजाक नहीं उड़ा रहे या हम किसी तरह का टोंट नहीं मार रहे, हम उनकी जो बात है उनके फेवर में ही समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई आप, हाँ ये इस समय पे चल ही रहा है, ऐसा 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 हो रहा है, या जॉब करता है तो भाई क्या चल रहा है, पैकेज क्या है, या फिर आपका इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आपका बॉस कैसा है। तो इस तरह से क्या है कि जब इन चीजों की बातें पता चलेंगी ना तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसको हम बिजनेस में अपने आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी करंट स्थिति पता चलेगी कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है, उसको क्या तकलीफें आ रही हैं, उसको समय मिल रहा है, या फिर उसका जो जॉब कर रहा है उसमें उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं, या उसका उस समय पे माइंडसेट क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जॉब कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब छोड़ना चाह रहा है, परेशान हो गया है। तो ये जो मेंटल स्थिति है वो हमको सामने वाले की यहाँ पे पढ़ते रहना है जब भी हम बात करते हैं। तो फिर इसके बाद हम उससे रिक्रिएशन के बारे में थोड़ा पूछ सकते हैं कि उसका जो मूड है वो थोड़ा सा बदलने के लिए, कि अपनी बात को हम थोड़ा दूसरे ट्रैक पे लेके जाएं। तो जैसे आजकल जो भी करंट में जो चल रहा है, अगर घूमने फिरने का है वो चल सकता है, या फिर कहीं कुछ त्योहार आ रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कोई मूवी है या कोई हीरो हीरोइन अगर हम जानते हैं उसको कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज पे है तो हम उस पे भी बात कर सकते हैं कि हाँ भाई आज ये फला हीरो के समय पे ये रिलीज हुई है, या कोई सी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल में चलती रहती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त कंफर्टेबल फील हो करेगा। या फिर नई कार के बारे में लोगों को बात करना, अक्सर जेंट्स पर्सन को कार और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करना ज्यादा पसंद होता है, तो वो उस पे बात कर सकते हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं के जो टॉपिक होते हैं हम उस पे बात कर सकते हैं कि हाँ भाई आजकल लेडीजों को गहने वहने भी बहुत पसंद होते हैं, भाई सोने का भाव ऐसा चल रहा है, या फिर इस समय पे इस ट्रेंड का जो है वो ड्रेस आया हुआ है। तो ये कंफर्टेबल करने के लिए ये ऐसे कुछ बातें हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं, और इनको बहुत लंबा नहीं खींचना है। ये अपने बात करने के उस पे ये आता जाएगा आपको समझ में कि मुझे कौन सी बात को कितना खींचना है। ऐसा नहीं कि हम इस पे ही गप्पे मारते रह जाएं, तो वो नहीं करना है। सिर्फ ये बातें हैं, हम उनसे पूछेंगे, वो जवाब देंगे, वो अपनी राय रखेंगे। इसके साथ में ही हमें लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एम, यानी कि मनी। तो घूम फिर के हमें एम के ऊपर आना है और उससे बात करते हुए पूछना है या ये बताना है, अगर ये ध्यान आया कि बहुत अच्छा बिजनेस आया है या बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, और क्या आपने अपने काम के साथ इसको करना चाहते हैं या कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं अपने काम के साथ में, या ये काम मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ में आप भी जो आओगे, क्या अपन दोनों साथ में मिलके इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ अपन बात करके अगर इस बिजनेस के बारे में उसको आमंत्रित करते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है, उन्हें लगता है कि हाँ मूड वो आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हाँ करेंगे, आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। अगर वो ना करते हैं तो हम उन्हें बिजनेस को छोड़ के हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो है वो बता सकते हैं। थोड़ा सा, पूरा पन्ना नहीं खोलना है हमें, पन्ने एक एक करके खोलने हैं। तो हमें केवल एक इनडायरेक्टली बताना है कि क्या चीजें यूज करके हम क्या फायदे ले सकते हैं। तो ये एक हमारा जो बात करने का है, जिससे हम सामने वाले से अपना जो है एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे, एक अच्छी चर्चा करेंगे, और फिर सामने वाले से हम उस बिजनेस का मुंह टटोलेंगे कि वो इस बिजनेस के लिए हामी भरता है या नहीं करता है। यहाँ पे मैंने एक डेमो भी रेडी किया हुआ है कि हमें कैसे बात करनी है। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन को सभी को रट लेना है। सभी को मीन्स कि मैं अभी तक यही करती आई हूँ, लेकिन इसमें जो लाइनें हैं उनको भी मैं भी रट के रखूंगी, और आपको भी बिल्कुल इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये जो इसकी कुछ लाइनें हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत प्रभावी हैं, कि हम जब सामने वाले से फोन कॉल पे बात करते हैं, जो हमारे जान पहचान के परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में है, तो उनको हमें किस तरह से बात अपनी रखनी है। तो यहाँ पे एक डेमो है कि जैसे मैं हूं और रेखा है, तो जैसे मैंने फोन किया, रेखा को मैं सिर्फ
जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, अभी तक उसके बिजनेस के बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं पूछती हूँ, हेलो रेखा, क्या हाल चाल है, कैसे हो? रेखा का जवाब आता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है। फिर मैं पूछती हूँ कि और घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आपके परिवार में जो भी हैं, भाई भाभी हैं, वो कैसे हैं? तो रेखा का जवाब होता है, हाँ यार सब बढ़िया है, मजे में है। फिर मेरा सवाल रहता है कि अगर रेखा जो है वो कोई जॉब करती है या कोई बिजनेस नौकरी करती है, तो उसके बारे में मैं पूछूंगी कि और आपका काम, आपकी नौकरी जो है वो कैसी चल रही है? तो रेखा का जवाब आता है कि बढ़िया है। तब मैं अगला सवाल ये पूछती हूँ कि मैंने कोई गलत समय पे फोन तो नहीं किया, क्योंकि मैं ये एक अपने जानने वाले हूँ, रेखा मेरी फ्रेंड है, और मैं इसलिए उससे इस तरह का पूछती हूँ कि क्या मैंने गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया, कहीं तुम बिजी तो नहीं थी? तो रेखा ने कहा, नहीं नहीं, इस समय पे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बात कर सकते हैं। तब कविता बोलती है कि रेखा, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा पैसे बना सकने वाला काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकने वाला काम कर सकते हैं। तब रेखा बोलती है, बताओ क्या प्रोजेक्ट है? ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कहना है कि जब हम फोन करते हैं तो शुरू में ही हमको नहीं शुरू हो जाना है, पहले हम सामने वाले की उस करंट सिचुएशन पूछेंगे, कैसे हो, क्या हाल चाल है, सबसे ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है तो ये जवाब आएगा ठीक ठाक चल रहा है, और ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो तुरंत उधर से रिप्लाई आएगा, अरे यार ये परेशानी चल रही है, या बच्चे थे, बच्चों ने झगड़ लिया, या घर पे कुछ इशू हो गया, या हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, बस निकलने ही वाले थे, यहाँ हम पिकनिक पे जा रहे हैं या आउटिंग पे जा रहे हैं। तो वहां पे हमको वो सिचुएशन पता चल जाएगी कि सामने वाला बात करने के पोजीशन में है या नहीं है। नहीं है तो हम उस समय पे फोन को रख सकते हैं और ये बोल देंगे कि चलो आप अभी बिजी हो, आप घूम फिर के आ जाओ, जब आप वापस आओगे तब हम बात करेंगे। तो हमें बात, क्योंकि हैस्टी में जल्दबाजी में हम किसी को अपने ये प्रोजेक्ट का पे काम कर रहे हो ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसका जो मेंटल स्टेट है ना वो कहीं और ही है। वो तो प्लानिंग कर रहा है, पूरी तैयारी में है कि मुझे बाहर जाना है, या मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मेहमान आ गए हैं, तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कहीं और ही है। तो हमको अपनी बात को वहां पे विराम दे देना है। फिर अगला सवाल जब अपन पूछते हैं कि और काम आपका, बिजनेस या नौकरी आपकी कैसे चल रही है? बढ़िया है तो अच्छी बात है। अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है, या जो भी उस समय पे अगर अपने अनुकूल सिचुएशन नहीं है, तो हम, अगर व्यक्ति उस कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम आगे की बात जो है वो अपनी नहीं बढ़ाएंगे। अगर ठीक पोजीशन में है तो हम उससे बात को अपनी आगे बढ़ाएंगे। फिर ये जो अपना ये जो काम है, जो हम बता रहे हैं कि रेखा, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम इसमें साथ में मिलके काम करेंगे तो अच्छा पैसा बना सकते हैं या कमा सकते हैं। ये लाइन हम सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रट लेनी है। आप लिख लीजिए इसको, दिन रात ऐसे ही बात करनी, क्योंकि जब भी हम किसी को फोन करेंगे तो ये ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बिजनेस का नाम आ रहा है, ना कोई डीएक्शन, ना कोई डायरेक्ट सेलिंग, ना कोई प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे केवल ये बता रहे हैं कि अरे इस समय पे मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, या एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में भी उतनी कैपेबिलिटी है, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे इतनी योग्यता है कि हम दोनों साथ में मिलके इस बिजनेस, इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तब वो, उसका इंटरेस्ट जगेगा, अरे कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे भी बताओ, है ना? तो इसलिए इन इन लाइनों को सभी आप लोग लिखिएगा, और मैं सभी से पूछूंगी भी, सभी को बोलना है। अगर आप अपने पास में हैं उसको लिखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो अपने
आप में ही आप सभी भी इस लाइनों को 4 से 5 बार दोहराइए, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। और ऐसे ही अपने को जब भी फोन कॉल करना है तो लोगों से पूछना है। अब प्रोजेक्ट के बारे में उसने पूछना चाहा, जैसे ही मैंने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे में भी वो कैपेबिलिटी है कि हम दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। जब ये बात मैंने रेखा से की तो रेखा को बहुत अच्छा लगा, उसका दिमाग में जो है वो थोड़ा सा क्यूरी जागी और उसने पूछा रे कैसा प्रोजेक्ट। तब मैंने कहा देख रेखा, मैं अभी ज्यादा चर्चा तो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करते हैं कि कल सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे मैं तेरे घर आती हूँ और अपन बातचीत करेंगे। अब इस लाइन से ये क्लियर हो गया कि हम सामने वाले से या रेखा से किस टाइम का हम समय ले सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 समय को मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर हम उनसे बोल देंगे कि अरे अच्छा ठीक है, जब तेरे पास समय हो तो मुझे बताना, मैं आके मिलती हूँ, तो समय कभी नहीं होगा उसके पास। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन रख दिए हैं तो 2 ऑप्शन में से एक अगर रिजेक्ट होता है तो दूसरा तो रहेगा, और अगर दोनों रिजेक्ट होते हैं तो अपने पास तीसरा है, अपन तुरंत तीसरा ठोक देंगे, है ना। कि अगर वो बोलती है कि नहीं यार 8 बजे सुबह तो बहुत बिजी रहती हूँ, घर पे काम रहता है, ऐसा कर तो शाम को 8 बजे आ जा। और अगर उस तो बोलते अपन ठीक है शाम को 8 बजे आते हैं। अगर वो कहती कि नहीं यार 8 बजे का टाइम ठीक ठाक नहीं है, ऐसा करते हैं कि तू ना शाम को 8 बजे तो फिर किचन का काम होता है, या 8 बजे, या ये मैं एक लेडी के हिसाब से बता रही हूँ, अगर 8 बजे किचन का काम होता है, ऐसा करो तुम ना 4 बजे आ जाओ, 4 बजे का टाइम फिक्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई जेंट्स पर्सन है, अगर वो ऑफिस करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जनरली वो अपने 7 से 8 के बीच में ही लोग घर आते हैं, उसके बाद वो फ्रेश हो ले, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अगर उन्होंने बोला कि सुबह 8 बजे का टाइम तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करो तुम शाम को 8 बजे आ जाओ, तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा है, आप ऑफिस से भी आ जाओगे, फ्रेश फ्रेश हो लेना, उसके बाद अपन 8 बजे आते हैं तो फ्रेश माइंड से अपन बात करेंगे। या कोई अगर ऑफिस 10 बजे जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई, वो बोल देगा कि हाँ ठीक है, सुबह 8 बजे का टाइम तय करते हैं, आप आ जाओ। तो रेखा बोलती ठीक है, शाम को घर पे मिलते हैं। अगर और कुछ बताने को बोले तब हमें क्या करना है, जैसे कि जैसे जनरली अपने साथ होता है, सामने से सवाल आते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या करना है, तो जैसे ही अगर हमने बताया कि ये कंपनी है तो सामने से आएगा कौन सी कंपनी, फिर हमने बताया ये कंपनी है, फिर कंपनी में पूछेंगे कि इसमें क्या करना है, भैया प्रोडक्ट है, तो हाँ ठीक है, कौन से प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हाँ तो इनसे क्या फायदा मिलेगा, फिर तो सारे जो है वो पन्ने खुलते जाएंगे। यानी कि वो जो एक कहावत है कि एक अपने ने को समझ लीजिए कि वो स्वेटर का धागा पकड़ाने वाली काम हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही हमने धागा पकड़ाया और एक एक करके धागा जो है वो खुलता जाएगा और स्वेटर के पता ही नहीं रहेंगे, पूरा उलझ के रह जाएगा, और पता चला सामने वाले ने सब कुछ वहीं पे सुना समझा और बोला नहीं भैया मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो हमको स्वेटर का धागा नहीं पकड़ाना है, हमको केवल ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम बहुत मिल के दोनों लोग साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। और जब वो बोले फोन पे, तो हमको ये बोलना है कि फोन पे इसकी चर्चा नहीं की जा सकती और अच्छे से समझाया भी नहीं जा सकता, अपन मिल के बात करते हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में हम मिल नहीं सकते, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपन वीडियो कॉलिंग पे इस पे बात करते हैं, फ्री माइंड से, ओपन माइंड से बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बातचीत अपनी लंबी होगी तो अपने लिए समय भी होगा, क्योंकि वो यूं 5-10 मिनट में समझाने का ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमको 2 मिनट में बताऊंगी और सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा अपने पास, जब आपके पास समय हो और अपना आप फ्री रहो, आपके पास काम नहीं हो, माइंड आपका फ्रेश हो, उस समय पे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर अपन फोन पे अपन बताते तो वो नॉलेज जो है वो अधूरा हो जाता है, क्योंकि ना ही वो कनेक्शन बन पाता है फोन पे सारी चीजों को बताने का। तो फर्स्ट मीटिंग में तो अपने को नहीं ही बताना है, भले सेकंड मीटिंग में आप उससे समय लें कि अच्छा आपके पास कब समय रहता है, आप कितने बजे फ्री हो जाते हो घर के काम से, या कितने बजे ऑफिस से आ जाते हो, जब ये चीजें हमको थोड़ा सा पता चल जाएंगी
तो अपन फेस टू फेस बात करने का प्रयास करें। आप उन्हें वीडियो कॉल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, व्हाट्सएप पे है या जो फोन कॉल पे जो भी अपन वीडियो ऑन करके बात करेंगे, तो क्योंकि वो अपना जान पहचान वाला है, अपना दोस्त है, रिलेटिव है, तो क्या है अपना एक कम्युनिकेशन भी अच्छा बनेगा। और जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो सामने वाले को अपन फेस रीडिंग भी कर सकते हैं कि उसका क्या चल रहा है। अगर ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो अपन जो है वो अपने पॉइंट जो है वो ऐसे चेंज करने पड़ेंगे कि उसको, सामने वाले को उस चीज पे इंटरेस्ट आए, या ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए कोशिश करना है कि हम जो है वो फेस टू फेस बात करें, और अपन उनको जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से हमको उनसे बात करना है और एक दूसरे को अच्छे से जानना है, समझना है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देनी है। तो ये मेरा जो ये बातचीत है वो यहीं तक है लगभग, क्योंकि यहाँ पे ये चीज होती है एंड की ही है। समझ लीजिए कि आज का जो सेशन है वो उसमें पहला सी के बारे में ही जानकारी दी है, और केवल जो हमारे जानने वाले व्यक्ति हैं उनसे बात करनी है, कैसे करनी है, केवल वो ही बात रखी है मैंने। बाकी के जो सेशन रहेंगे ये अपना लंबा चलने वाला है कि कैसे लोगों को बताना है, कैसे अनजान को बताना है, फिर कैसे उनसे अपने बिजनेस के बारे में, जब उनसे हम मीटिंग का टाइम फिक्स करेंगे तो हमको वो चीज कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे जानकारी देना है, वो भी अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये होता है जनरली, ये सबके साथ में होता है कि जैसे ही अगर हम किसी से बात करते हैं ना, तो मुंह तो हमारा, बातें हमारी, जुबान हमारी कुछ और बोल रही होती, लेकिन हमारे जो अंदर का जो वो दूसरा वाला मन होता है ना, वहां पे भी कुछ और भी चलता रहता है। और क्या चीजें चलती हैं, क्या हम सोचते रहते हैं, तो एक तो उस टाइम पे हम सोचते ही रहते हैं, ये हमारा काम है कि हम अपने बारे में भी सोचते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। तो हमको ये दोनों चीजें नहीं करनी है। सामने वाला क्या सोच रहा है ये वो बताएगा, हमको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने बातचीत को प्रभावी बनाना है, अपनी बातों को सही तरीके से रखना है, सिर्फ ये चीजें सोचनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरी बातें सुन के सामने वाला क्या सोचेगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये डिपार्टमेंट उसका है, अपने को इतना लोड नहीं लेना है, अपना काम करना है हमको, और काम के प्रति हमको 100% देने का प्रयास करना है। ये नहीं करना है कि सामने वाला क्या सोच रहा होता है। और जनरली ये होता है कि हम उसका भी अपन खुद ही सोच लेते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि एज्यूम करने की बहुत अच्छी कला है हमारे अंदर। हम सामने वाले का दिमाग भी चलाते रहते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा इस समय पे। तो ये वहां पे सही है कि हम उसको, जब हम अपनी बात बताएं तो उसको देखें, उसको समझें, तो थोड़ा सा उसकी जो मन स्थिति है उसके हिसाब से फिर हम अपनी बातों को रखें। यहाँ तक वो उसके हाव भाव को पढ़ना समझना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बातों को, हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोस्पेक्टिंग को एक दिशा देने में काम आता है। लेकिन उसके डिसीजन और उसके मन को पढ़ना हमारा काम नहीं है। वो क्या सोच रहा है ये खुद ही बता देगा। जब वो बातचीत खत्म होगी उसके दौरान हमको पूछना ही है कि आप क्या सोचे हो। तो ये थी मेरी बातचीत। अब इस बातचीत को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ही अपना खत्म करना चाहूंगी कि एक दुकानदार था। उस दुकानदार ने हर जगह पे जो है वो लिख रखा था सारे डब्बों में, जिसमें एक में काजू था उसमें काजू लिखा था, एक में धनिया था उसमें धनिया लिख रखा था, फिर ऐसे ही मिर्ची लिख रखी थी, सारी चीजों के नाम लिख रखे थे। कुछ डब्बे ऐसे थे जिसमें उन्होंने राम लिख रखा था। तो जब वो दुकान ग्राहक जब खरीदने आया तो उसके दिमाग में ये आया कि उसने राम कई डब्बों में लिखा देखा। तो उसने पूछा कि अरे भैया, आपने तो बाकी डब्बों में धनिया, मिर्ची, जीरा, काजू इस तरह के आपने नाम लिख रखे हैं, लेकिन कुछ डब्बों में आपने राम क्यों लिख रखा? तो उस दुकानदार ने कहा कि ये जो राम लिखे हुए हैं डिब्बे वो सारे खाली हैं, खाली हैं। तो खाली है यानी कि ये एक समझने वाली बात है कि ऐसे ही हमारे पास ऐसे बहुत सारे राम होंगे जिनका जो है माइंड ओपन होगा, वो खाली होंगे, तो उनके ऊपर अपन डायमंड, क्राउन,
कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसे ही अपने को तैयार करना है। और जो डब्बे काजू से भरे रहेंगे वो तो काजू ही रहेंगे, लेकिन जो खाली है उनको अपन डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, एम्बेसडर सब कुछ अपन उनके ऊपर लिख सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो अपने को क्राउन ही ढूंढने हैं, अपने को डायमंड ही ढूंढने हैं, और जितने अच्छे हीरे अपन ढूंढ के निकालेंगे उतना ही अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये थी मेरी आज की बातचीत, और मैं चाहूंगी कि जो लाइनें थी एक दो, उनको कोई भी एक जना उसको दोहराए। जो हमारी लाइन थी कि मैं एक जो है प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या हम दोनों उसमें साथ में मिलके अगर काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा उसमें पैसा बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है इसको सभी को याद होनी चाहिए। और ये लाइन को कौन बोल के सुनाएगा, और आज की मीटिंग में आपको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, वो आप आगे बताएंगे। तो थैंक यू रेखा मैम, मेरी बात थी और अभी मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। अब आके आप कंटिन्यू करें। थैंक यू कविता मैडम, आपने आज बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया कि फोन पे कैसे बात करना है, लोगों से कैसे अटेक्ट करना है, पहले उनसे टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने को अपनी बात बोलना शुरू कर देना हैगा, हमें पहले उनसे प्रॉपर टाइम लेना है कि वो फ्री है या नहीं है, फिर हमें अपनी बात रखनी है, पहले उनसे हालचाल पूछना है, एक रिलेशन बनाना है उनके साथ में। उसके बाद ही हमें अपनी बात रखनी है कि हाँ सामने वाला की क्या चाहता है, उसे पूरा अपने को पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाले को किस चीज की डिमांड हैगी। अगर वो प्रोडक्ट चाहता है तो प्रोडक्ट देंगे, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसे बिजनेस बताएंगे। तो आपने एक एक लाइन लिखकर हम सभी को बता दी कि कैसे बात करनी है फोन पर, क्योंकि अब सभी के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि फोन लगाने के टाइम पे सोचना पड़ता था कि क्या बात करें क्या नहीं बात करें। तब तो सोचने का भी वो नहीं बचा कि आपने एक एक लाइन लिख के बता दी है पूरी। अब सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या बात करनी है, क्या बात करनी है। तो सभी के लिए बहुत आसान हो गया है। मेरे ख्याल से सभी ने लिख भी लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए किसी को कुछ पूछना है? चलो हम अपने नेक्स्ट दूसरे स्पीकर को बुलाते हैं, जो हमारी बाली मैडम, जो कि एक ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। मैंने भी उनसे मेकअप करवाया है शादी में मेरी सिस्टर का, बहुत अच्छे से तैयार किया था उन्होंने, बहुत तारीफ की थी सभी ने, और बहुत अच्छी है। मैं जब भी मतलब कि मुझे कोई काम होता है तो वो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं मुझे, बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका। तो मैं बाली मैडम को बुलाना चाहूंगी। बाली मैडम, हेलो बाली मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाली मैडम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड Good morning, मॉर्निंग। कविता। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, मैम, हाँ, अच्छी से आ रही। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस, मैं बैठी बैठे मतलब मेरा कैमरा तो ऑन नहीं था, बाकी मैं कविता की हर एक बात पर बहुत खुश हो रही थी और मैं ताली बजा रही थी कि कितना मतलब बहुत जरूरत से ज्यादा सरल तरीका अपनाया है कविता ने अपनी बात रखने के लिए। हम सभी लोग यदि इन सब बातों पर फॉलो करते हैं, मतलब आज से ही, अभी अपने पास रात की 12 बजने में काफी समय है, इस समय यदि इस मीटिंग को अप्लाई कर लेते हैं लोगों पर, किसी को भी यदि समय किसी से ले रखा है अपन ने बातचीत करने का, या उनसे कल के लिए समय लेने की जो बातचीत अपन तय करना चाहे, तो आज ही हमें इसे अप्लाई कर लेना चाहिए। कुछ 4-5 सिलेक्ट करो नंबर और उनसे बात करो, सेम कविता ने जो प्रोसेस बताई है उसी तरीके से, तो वो आपका मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी दिखेगा कि हमें जो कविता मैडम ने समझाया है, जो हमें पॉइंट टू पॉइंट बात बताई है कि हमें कैसे बातचीत करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, फोन लगाएं तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच में हमें कैसे बात रखनी है, बिल्कुल इतना सुलझी हुई बातें बताई है। और एक कॉमन बात है जो अधिकतर लोग गलती करते हैं, जल्दबाजी
कर लेते हैं कि मैंने इसलिए फोन लगाया है कि मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ और ऐसा ऐसा है, इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और मैं बड़ी अच्छी सुंदर दिखती हूँ, स्वस्थ हूँ, तो आप लोग भी सब इस्तेमाल करें और मेरे साथ आ जाएं। तो वहां पर गलती हम खुद करते हैं, अधिकतर लोग गलती करते हैं और ये गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छा काम करना है। उसका बड़ा सुंदर साफ सुथरा रास्ता बताया है, कोई विघ्न नहीं आएंगे, सारे खड्डे पार करने वाली जो बातें कविता ने हमें क्लियर करी। और शुरुआत यदि हम अच्छी नहीं करेंगे तो आगे हम काम कैसे करेंगे, उसी पर पूरा फोकस किया कविता ने। और पूरी स्लाइड द्वारा जो मेहनत की उन्होंने और स्लाइड बनाकर हमें पेश की पूरी बात, हमें बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करनी है बिजनेस में, तो ही हम ऊंचाइयों पर जाएंगे। कविता मैं दिल से धन्यवाद दूंगी। बहुत सारे लोग आज लेडीज से जुड़ी हुई हैं, नहीं भी, उन लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमें काम की शुरुआत कैसे करनी है, हमें लोगों से बातचीत कैसे करनी है। यहीं से शुरुआत होगी तो ही आप DXN में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कतों को फेस नहीं करोगे। वरना स्टार्टिंग ही गलत यदि पसंद कर ली और गलत तरीके से ही आपने काम की शुरुआत की तो फिर काम का अंजाम कैसा होगा वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी आज बातचीत रही। मेरा जो भी इंट्रोडक्शन रेखा किकास ने दिया उसको भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगी। मैं पार्लर लाइन में हूँ, बाकी मैंने अपने दिमाग में ये बात नहीं रख रखी है कि मैं किसी को सुंदर बना सकती हूँ, नहीं, ये गलत है। मैं तो यही चाहती हूँ, ईश्वर ने आपको ऑलरेडी सुंदर बनाया है। यदि आपका नेचर खराब है तो आप अपने नेचर में सुधार ले आओ, ऑटोमेटिक आप सुंदर दिखने लगोगे। आप यदि हंसमुख स्वभाव बना लोगे तो आप ऑटोमेटिक सुंदर दिखने लगोगे। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम हूँ, ईश्वर ने मुझे कुछ कला दी है, बस उसी को अप्लाई करके आप लोगों को सबको खुश रखती हूँ, उससे मैं अर्निंग पाती हूँ, साथ में दिली मेरी जो एक खुशी है वो भी पाती हूँ। बस उसी तरीके से मैं काम करती हूँ। मैं पार्लर लाइन में हूँ तो मुझे DXN बिजनेस करने में भी बहुत आसानी है, बहुत ज्यादा आसानी है। और आज जो कविता ने सेशन लिया है उससे तो मैं और बहुत आसानी से काम आगे कर पाऊंगी। मैं अपने टीम के लोगों को सेम यही प्रोसेस करने के लिए उत्साहित करूंगी कि मत गलती करो आप लोग, कोई कठिन ये काम नहीं है, बहुत आसान है, परंतु वो आसान कब लगेगा जब अपन पूरे सिस्टम, पूरे तरीके से उस काम को अंजाम देंगे। जल्दबाजी करेंगे तो कोई भी काम सही ढंग से होगा ही नहीं, और फिर बदनाम करेंगे हमें, हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे अपलाइन को, हमारे गुरु को, हर चीज को बदनाम करेंगे कि ये गलत है, जबकि गलत वो व्यक्ति खुद होगा क्योंकि उसने जल्दबाजी की। बहुत शानदार तरीके से पूरी बातचीत रखी है, मैंने हर एक बात को लिखा भी है। वापिस से यदि मैं रिपीट करूंगी तो सेशन बड़ा हो जाएगा। कविता ने जो उदाहरण दिया है डब्बे का, वो भी बहुत, मतलब कहने को वो छोटा सा उदाहरण था, बाकी उसमें बात बहुत बड़ी छुपी हुई है। क्योंकि अपन लोग सब बड़बड़ करके सारी बात एकदम स्टार्टिंग में हाय तौबा में सारी कर देते हैं, और जो अंदर कीमती बातें रहती वो हम लोग गोलगप कर देते हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। बार बार एक ही बात को मैं जल्दबाजी इसलिए कह रही हूँ कि जल्दबाजी में काम बिगड़ेंगे। सही है। जो कविता ने एक बातचीत के माध्यम से बात रखी कि रेखा और कविता दो सहेलियां बातचीत स्टार्टिंग कैसे करेंगी, वहां पर भी हमें सीखना है कि हमें फोन लगाकर कितने सरल तरीके से बातचीत करनी है कि आप क्या काम करती हो, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, मैंने किसी गलत समय पे तो आपको फोन नहीं लगा दिया। सामने वाले से इतना फ्रेंडशिप वाली बातचीत रखनी है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है
कि हम DXN के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो बिल्कुल उस एटीट्यूड के साथ बात करें, नहीं। हमें पहले तो सबसे पहले हर इंसान से फ्रेंडशिप करनी है। यदि उम्र में कोई बड़ा है व्यक्ति, जेंट्स है, तो उसे बहुत अच्छे से सम्मानीय शब्दों के साथ उससे बातचीत रखनी है, उसका नाम पूछना है, उससे एज पूछनी है, काम वो क्या करते हैं। हालांकि अब कोशिश तो यही रहती, जानकारी अपन ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त कर लें। और यदि जानकारी नहीं है किसी की, अनजान व्यक्ति से यदि बात कर रहे हैं, सिर्फ मैसेज से ही बातचीत शुरू हुई है, तो उससे सबसे पहले एज जरूर पूछें। वो लेडीज है, जेंट्स है, वो जरूर जान लें। यदि एज में वो छोटा है तो बाकायदा उसका नाम जानकर उससे नाम बोलकर बातचीत करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं भी अपने बिजनेस में यही करती हूँ। बड़ा व्यक्ति है तो मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, यदि मुझसे छोटा है तो उनका मैं नाम लेती हूँ। यदि कोई जेंट्स यदि मेरे से एज में छोटा है तो मैं बाकायदा नाम लेके बातचीत रख सकती हूँ, और कोई बड़ा व्यक्ति है तो मैं सर संबोधित करती हूँ। सर बोल के मैं अपनी बात रख के और बातचीत शुरू करती हूँ। और यदि तुम किसी से भी फोन पे बातचीत करते हो तो सामने वाला भी आपसे बोरियत महसूस नहीं करेगा। बहुत सुलझी हुई तरीके से सारी बातचीत रखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और साथ में सामने वाले को भी बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और वो कल जब हम समय तय करेंगे बातचीत करने का, तो वो खुद उत्साहित रहेगा कि हमें कविता से बात करनी है, रेखा मैडम से बात करनी है, बाली सोनी से बात करनी है, और जितनी भी यहाँ पर मैडम है बैठी हैं, उनके जहन में आपका नाम बार बार क्लिक करेगा कि मुझे कल उस मैडम से बात करनी है या उस सर से बात करनी है। तो कहने की बात वही है कि हमें एक एक पॉइंट पे गौर करना है। और जितने भी लोगों ने आज सारा कुछ लिख लिया है, वो आज ही एक फोन करके और बातचीत जरूर कर लें। या तो कविता को फोन लगा लें, या रेखा को फोन लगा लें, या मुझे फोन लगाकर बातचीत जरूर करें, और उसी से आप अपना शुभारंभ कर लें, और कल फिर एक नए प्रोस्पेक्ट से आप बातचीत करें। मैं गारंटी देती हूँ आप उसकी शाम को ही ज्वाइनिंग लगाएंगे, वो इतने अच्छे तरीके से आपकी बात को समझेंगे। और बस इसी तरीके से रोज डेली हमें कॉल करना है, सेम यही प्रोसेस के साथ डेली। और शुरुआत में लगता है थोड़ा कठिन पड़ेगा, परंतु धीरे धीरे हम इतने अच्छे ढल जाएंगे बात करने में कि हमें किसी भी पर्सन से बात करते वक्त जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना सरल तरीका कविता ने जो हमें बताया है, उस पे कोई भी अनपढ़ गंवार कैसा भी व्यक्ति बातचीत कर सकता है। बहुत सरल तरीके से उसने हर एक बात समझाई है हमें। तो बस आप लोग वही करें, दिमाग बिल्कुल भी ना चलाएं कि सामने वाले ने मेरी बातचीत से क्या सोचा है, या अपने आप में ही खुद सोचें कि अरे मैंने उससे सामने वाले को सारी बात अच्छे से समझाई कि नहीं। ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल भी विचार नहीं लाना है। बात की शुरुआत भी एकदम सकारात्मक सोच के साथ में स्टार्ट करें, और बात की एंडिंग भी एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में उसे खत्म करें। तो आपकी बातचीत सक्सेस होगी, और 100% वहां से आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होके आपके साथ इन्वॉल्व होगा। और फिर आगे की बात वही है कि नेक्स्ट दिन अपन ने तय किया है पूरी तैयारी के साथ सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे, प्रोडक्ट अपने साथ रखें, प्रोफाइल कंपनी की प्रोफाइल की जो डायरी है वो साथ रखें, अपने साथ में जो भी पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो जरूर साथ रखें, छोटे छोटे शेषे जरूर साथ में रखें, ताकि सामने वाला यदि एकदम प्रोडक्ट नहीं ले तो उसे कुछ अपन
जस्टिफाई कर दिया है। दे दें कि आप इसे इस्तेमाल पता पड़े। ओके ओके, एक्चुअली मुझे नेटवर्क कट रहा था मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी जी जी, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मुझे नहीं आ रही थी। ओके ओके। और बहुत खुश होकर बात करनी है अपने को हर व्यक्ति से। कोई भी काम की शुरुआत यदि खुशी के साथ में करेंगे तो आगे भी जीवन भर हम खुश रह पाएंगे। यदि दुखी मन से बात करेंगे तो उस काम को अंजाम भी नहीं दे पाएंगे और वो काम भी एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए खुश होकर काम करें और सारे जो भी सवाल पूछे गए हैं बस उसी पे बात करें। कविता, आगे भी हम लोगों को गाइड करने के लिए आप सभी लोगों को जितना हो सकेगा गाइड करते चलेंगे। आप सभी लोग अपने सवाल रेडी रखें। लास्ट में अधिकतर सवाल जवाब का भी सेशन रहता ही है समय के अकॉर्डिंग, तो आप लोग अपनी बात रखें। मैसेज के माध्यम से आप कविता से, मुझसे, रेखा, केतवा से, जिनसे भी बातचीत रखनी है आप बातचीत रखें कि हमें आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना प्रॉब्लम जरूर हमसे शेयर करें। इसलिए बस आज के लिए मैं इतनी बात करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगी और पूरे धैर्य के साथ आप काम को अंजाम दें। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और फिर सब्र रखने वाला ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। एवरेस्ट की चोटी पर यदि कोई व्यक्ति गया है तो उसने जल्दबाजी नहीं, वो चोटी पर पहुंचा है। तो हमें एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है। तो दोस्तों सभी लोग बहुत अच्छे से काम करिए और आज की जो बातचीत है उसको अपने जीवन में धारण करके और सेम प्रोसेस से कल काम को अंजाम दीजिए। थैंक यू सो मच कविता, रेखा, केतवास, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार मीटिंग रखी आपने। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। बहुत अच्छे से आपने उस चीज को बताया है कि जो मेरी बात थी उस पे आपने मुहर लगा दी है कि वास्तव में किस तरह से धैर्य रख के हमको एक अच्छी तरह के अच्छा फोन कॉल करना है, बिल्कुल पूरे अच्छे मन से, ताकि हम सामने वाले के बातों में वो अपने प्रभाव जो है वो छोड़ पाए और जितना अच्छा प्रभावी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ये तो जो सेशन था वो हमारा पहला सेशन था कि कैसे बात करनी है। उसके पहले का एक और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो सभी को करना है कि एक लिस्ट जो है अपनी होनी चाहिए कि हमारे जान पहचान से लेके जितने भी अननोन पर्सन जो भी हैं, जिनको भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, वो हमारी लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट जब होगी तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी उसकी जानकारी निकाल के रखनी है। और जब हम बात करें तो पूरी तैयारी अपने पास होनी चाहिए कि हमें उसका नॉलेज रहेगा कि वो क्या व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, क्या उम्र है, बच्चे हैं, माँ बाप है, क्या है, जो चीजें हैं वो अपने को ये छोटी छोटी उसकी फैमिली के बारे में जब जानकारी होगी तो हम बहुत अच्छे से उसको बुला पाएंगे। और अपलाइन को बुलाना जो है वो हमारा काम होता है ना, लेकिन अपलाइन को बुला के फिर उसको जो है मीटिंग करवाना और उसको क्लोज करना वो हमारे साथ हमारी अपलाइन जो है वो मिल के करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ में जो हमारा टीम वर्क है, जो अपलाइन है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो हमारे जो है इनवाइट करने के बाद क्लोजिंग का काम उनकी मदद से हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करते ही हैं। तो आप सभी अपने अपने जो भी हमारे टीम के लोग हैं वो अपने लिए कॉल करें, इनवाइट करें और क्लोज करने का काम अपलाइन का रहेगा, वो आपका पूरा पूरा सहयोग देंगे। तो इस तरह से हम बुलाएंगे और नेक्स्ट स्टेप भी हम रखेंगे कि किस तरह से हमको अनजान लोगों से बात करनी है और आगे की भी इसी तरह से सारी जानकारी अपन प्रैक्टिकली लेना है कि कैसे कैसे हमको काम करना है। अब मैं आज जो है मेरी टीम से रेनू रजोड़ी भाभी हैं मेरे साथ, मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अपना जो है डीएक्सएन के बारे में अनुभव शेयर करें। तो रेनू भाभी आप सुन रहे हैं? जी भाभी। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रेनू रजोड़ी है।
मैं पेशे से नर्स हूँ, लेकिन अभी ड्यूटी नहीं करती क्योंकि मेरा बेबी छोटा है। मेरे हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र रजोड़ी है, वो पेशे से बिल्डरशिप करते हैं। मुझे डीएक्सन से जुड़े 1.5 साल हो गए हैं और इसके अधिकतर प्रोडक्ट जो भी मैंने यूज किए हैं सभी से मुझे फायदा मिला है और वही फायदा मैंने और लोगों को बता के बहुत सारे लोगों को इससे फायदे दिलवाए हैं। चाय से भी बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है और खुद में मतलब मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, तो कल ही मैंने मतलब 2-3 दिन हो गए नीलियम ऑयल मंगवाया, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। मतलब 2 ही बार लगाया है लेकिन 50% तक मेरे बाल झड़ना कम हुए हैं। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को मिले हैं, मतलब अच्छा फायदा मिल रहा है इस सब चीजों से और मैं सभी लोगों को ये चीजें बताती हूँ। हेलो जी जी, आ रही है आवाज भाभी। हेलो, हाँ भाभी, बोलिए बोलिए। वो रेनू भाभी, आ रही है आवाज? हाँ हाँ। और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे जो आपने चाय जब यूज किया था तो स्टार्टिंग में क्या आपको बेनिफिट मिला था और भैया को क्या फायदा मिला था, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं आप। मेरे हस्बैंड को पहले गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, गैस की थी, स्टोन का प्रॉब्लम था उन्हें, तो वो मतलब गैस के प्रॉब्लम के कारण वो रात रात भर नहीं सो पाते थे। तो फिर संदीप शुक्ला भैया सर जो हैं उन्होंने हमें चाय के लिए सजेशन दिया, वो यूज किया तो उन्हें काफी फायदा मिला, हर चीज में फायदा मिला। और मतलब मेरे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था, तो फिर उनको चाय वगैरह दी तो उससे उनको फायदा मिला। और मेरे को ड्राइनेस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता था, तो मैंने सोप यूज करके देखा तो सोप से मुझे फायदा मिला। और मेरी पड़ोस में भी एक भाभी हैं, उन्होंने पूरे लॉकडाउन में कम से कम 15-20 हजार रुपए सिर्फ पेट दर्द के लिए लगाए थे, सिर्फ पेट दर्द के लिए, और कहीं उनको फायदा नहीं मिला। इतने सारे उन्होंने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स बदल दिए लेकिन नहीं आराम मिला। फिर अपनी चाय से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आज भी मेरी रेगुलर वो लेकर जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भैया को स्टोन में भी आपको असर मिला था? जी, स्टोन में भी उनको अब तो बिल्कुल स्टोन पेन बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो बहुत रहता था पूरे टाइम। और यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत अधिकतर हुआ था। एक पेशेंट और है, उन्हें भी मैंने जब ये चाय का सजेशन दिया, स्पेरुलिना से भी उसको बहुत फायदा मिला। एक पेशेंट है, पास में ही रहते हैं उनकी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत वाकई में बहुत अच्छे फायदे बताए आपने रेनू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बताना चाहूंगी कि भाभी का बहुत अच्छा है, नर्सिंग का इनका काफी अच्छा अनुभव रहा है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और आज बहुत अच्छा एक इनकी गुडविल जो है वो बनी हुई है। मतलब यूं समझ लें कि लोग को ये जो भी दवाई लिख के दे देती हैं उससे उनको फायदा होता है, तो बस ये साथ में लोगों का जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से ये इस डीएक्सन के प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से सेल कर रही हैं, उनको लोगों को दे रही हैं, फायदे दिला रही हैं। जो जैसा है, जिसका जैसा बजट अलाउ कर रहा है उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करके काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं अब काम ये, और अच्छे फायदे भी मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका, और इसी तरह से अपन और साथ में मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। साथ में मेरे एक टीम से मेरी बहन समझ लें, मेरी फ्रेंड समझ लें, मंजू शुक्ला है। मंजू, आप आवाज सुन रही हैं? जी मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मंजू। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या है आपका एक्सपीरियंस डीएक्सन के बारे में। मेरा नाम मंजरी शुक्ला है। जन्म स्थान तो रीवा ही है, लेकिन पूरा एजुकेशन और बचपन मेरा छत्तीसगढ़ में बीता है। और मैरिज के बाद 5 वर्ष के बाद मेरे हस्बैंड का एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, जो कि पहली पोस्टिंग सीधी में हुई और वर्तमान में वो परियोजना अधिकारी के पोस्ट पर सीधी चौराहट में पदस्थ हैं और उनका नाम एस एन शुक्ला। और
जब मैं सीधी आई तो मुझे कुछ स्वास्थ्यगत बच्चे को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई, जो निमोनिया की शिकायत हो गई थी बच्चे को, और उसी की वजह से मैं यहाँ कुछ डॉक्टरों को दिखाई, चाइल्ड रीवा में गए, अननोन थे यहाँ के लिए, हमारे लिए नई जगह हो गई थी क्योंकि हम बचपन से ही छत्तीसगढ़ में रहते थे। फिर जब हम वहां से आए तो यहाँ कुछ लोग बताए कि आप रीवा दिखा दीजिए। हम रीवा में कई लोगों को दिखाए, फिर आराम नहीं लगा। फिर मुझे लगा कि होम्योपैथी में ट्रीटमेंट इसका अच्छा रहता है, जो कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब को पता चला कि अजय द्विवेदी सर होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर हैं। फिर मैं वहां गई और सर से बताई कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, मेरे बच्चे को निमोनिया की दिक्कत बहुत ज्यादा है, और उसको हर समय हर मौसम में हर 15 दिन में बच्चे का रिपीट होता था। मतलब और एक एंटीबायोटिक से दूसरी एंटीबायोटिक सूट ही नहीं करती थी उसको। मतलब अगर हम एक बार दवाई उस पर चल गया तो वो मेडिसिन 15 दिन में बदलना रहता था। फिर हम उसको सर से बताए, सर पूरी समस्या सुने, फिर मेडिसिन के साथ में उन्होंने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी दिए, पर मैं उस समय नॉलेज में नहीं था मुझे कि मतलब ये सर क्या चीज दिए हैं। मैं बच्चे को प्रोटीन पाउडर और स्पोलिना भी साथ में दिए थे कि इसको आप रेगुलर देते रहिएगा। पर कुछ समय मैं लापरवाही भी करती थी कि पता नहीं कितने दिन मैं इसको खिलाऊंगी, हर 2 महीने 4 महीने खिलाती थी, फिर बंद करती थी, मतलब रेगुलरिटी में नहीं ले आई। फिर सर के पास गई, सर मुझे बोले कि आप इसको रेगुलर दीजिए, इसके बारे में पढ़िए कि है क्या चीज, आप जानिए इसके बारे में। तो फिर जब मैं इसका पूरा डिटेल निकाली, गूगल से सर्च की, उसके बारे में पूरा जानी समझी, तो बच्चे को तो यूज ही कराई, लेकिन मैं भी पूरी फैमिली यूज करना शुरू कर दिया। कोरोना का डर बहुत ज्यादा था और न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो सबसे ज्यादा कोरोना ने न्यूट्रिशन खाना सिखा दिया कुल मिला के, कि अपने आप को कितना स्ट्रांग रहना है, कि कितनी मजबूत, मतलब स्वस्थ रहना है, तो हमको पोषण कितनी जरूरत है अपने बॉडी पे। अपन सोचते हैं कि फल के द्वारा, खाने के द्वारा और खान पान में अपन ध्यान दे देंगे कि अनाज तो हमको न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के केमिकल इतने ज्यादा हो गए हैं हर प्रोडक्ट में, चाहे वो फल हो, चाहे वो गेहूं चावल दाल जो भी उत्पादन होता है, अपन इतना रासायनिक चीजों का यूज तो डालते हैं खाद, कि अपन को वो चीजें शुद्धता में नहीं मिल पाती है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एज लेना ही जरूरी है, मतलब मल्टीविटामिन के रूप में अपन को उपयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जब मुझे बताए तो फिर मैं बच्चे को रेगुलर इस्तेमाल कराई, और कोकोजी पाउडर और स्पोलिना टेबलेट के द्वारा मतलब रेगुलर देना शुरू की, तो मेडिसिन उसकी 4 से 5 मंथ में बंद हो गई। और उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन हुआ कि आज मैं साल 1.5 साल से नजर ना लगे, लेकिन बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मौसम परिवर्तन होता है तो सिर्फ सर्दी जुकाम हो जाती है, और लिंजिंग स्पाइसोटी जो है, उसको अगर मैं उसको काढ़े के रूप में देती हूँ गर्म पानी में डाल करके, तो कभी सर्दी जुकाम नॉर्मल उसकी ठीक हो जाती है। बाकी मैं मेडिसिन नहीं देती बच्चे को। और बच्चे का जब लाभ हुआ तो मुझे कोरोना के कोरोना की वजह से जब हम चाय और कॉफी यूज करना शुरू किए, स्पोलिना खाना शुरू किए, तो मुझे भी बहुत सारी समस्याएं थी, जो मुझे भी बहुत लाभ हुआ। इसकी वजह से माइग्रेन की समस्या मेरी दूर हुई। हर समय मेरे सिर दर्द होता था, धूप में कभी भी निकल जाते थे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी मुझे। तो माइग्रेन से समस्या बहुत से निजात मिला। सर्वाइकल का पेन था, पीछे बहुत गर्दन में दर्द होता था, उससे भी बहुत राहत मिला। फिर थायराइड की पेशेंट थी पहले, तो थायराइड में मुझे आज निगेटिव है और मैं दवाई नहीं यूज करती, सिर्फ चाय रेसिगेनर टी पीती हूँ, ग्रीन टी लेती हूँ और स्पोलिना खाती हूँ। और अभी तो मैंने आजीजीएल भी शुरू कर दिया अपना खाना, तो मुझे काफी आराम है और पूरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और नए नए तरीके से खाती भी हूँ, कभी किसी में मिला के, कभी किसी में मिला करके, मतलब एक एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा और इससे क्या मुझे फायदा भी होगा, चाहे ब्यूटी के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो। और सर की भी समस्याएं हो गया, कुछ ना कुछ बनी रहती थी। कोलेस्ट्रॉलिक समस्या थी, बीपी की और छाले की समस्या थी। इसी प्रोडक्ट से हमने सब कुछ सॉल्व किया, सिर्फ 3 चीज से।
स्परुलिना, सर को स्परुलिना दिए, मोरंजी जूस और क्या बोलते हैं, चाय से, रेसिग्यूनिटी से हमने मतलब सभी बच्चे को भी स्वस्थ किया और आज हम लोग बिल्कुल हैप्पी हैं। और इसी के माध्यम से अगर मुझसे कोई बात करता है, पूछता है, बातचीत के दौरान कोई अपनी समस्या बताता है, तो उसको बड़े आराम से बताते भी हैं कि अगर आप एक बार यूज करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने बताया कि वाकई में कितनी सारी चीजों को आप यूज करके अपने घर परिवार में बच्चों को स्वस्थ किया। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पैसा सही जगह पे अगर नहीं लगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। हेलो हेलो जी हेलो जी मैम। हाँ कविता शुक्ला मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग किरण मैम। अरे कैसे हो? बस बढ़िया, मस्त। अरे आज मेरी स्कूल की एक मैडम है, आप रजनी ससत्या करके, मीटिंग में जुड़ी है। जी जी। तो हम दोनों अटेंड कर रहे हैं मीटिंग स्कूल में ही बैठ के। उसको जी। 2-3 चीजें मैंने दी है, तो उससे थोड़ी सी बात कर लो कि उसको कैसे लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बात कराइए। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल, इधर 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 इधर। हाँ जी मैम, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, बात करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रजनी सस्त्या है। मैंने हाँ? मेरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है किरण शर्मा मैडम, उन्होंने मेरे को बताया और मैंने उनमें अंतर देखा जो वो यूज कर रहे थे। फिर मैंने भी यूज किया और मुझे भी उसमें फायदा हुआ। साबुन और तेल। क्या क्या प्रॉब्लम थी मैम आपको? दांतों की प्रॉब्लम थी कुछ? चेहरे अच्छा। में प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो उससे हाँ मेरा हाँ, चेहरा साफ हो गया। मैंने ओके। साबुन यूज किया, हो रहा है धीरे धीरे अभी, और तेल यूज किया, बिल्कुल बिल्कुल, बालों होगा के लिए होगा। तेल यूज किया। जी बिल्कुल, देखिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कोई भी हाँ। डाउट नहीं है, 1% का डाउट नहीं है। 100% नेचुरल है और कोई भी हानिकारक अपने उसमें केमिकल्स तो समझ लीजिए जो लोग बोलते हैं पर अपने में एक्चुअल में नहीं है ना। तो इस चीज से अपन अगर कोई चीज यूज करने को कोई देता है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही सवाल आता है कि कहीं अपने को कुछ नुकसान न कर दे। तो ये जो नुकसान वाला जो वर्ड है ना, ये अपने डिक्शन में नहीं है। समझ लीजिए कि अपनी डिक्शनरी से इसको निकाल देना है, ये दिमाग में लाना ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि सुरक्षित है, हर्ब है और केमिकल फ्री है, जो अपने शरीर में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ते हैं और रिजल्ट देते हैं नेचुरली। किसी तरह का कोई अपन जैसे बोल रहे थे ना, पैरासीटामोल जो टेबलेट अपन खाते हैं दर्द के लिए, उसमें केमिकल होता है, आप खाते हैं, आपका तुरंत 10 मिनट में आपको आराम मिल जाता है, आपका जो दर्द है वो गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप हर्ब की बात करें या नेचुरल चीजों की बात करें, तो वो काम करने में थोड़ा सा समय लेती हैं। अपनी ये जो चीजें हैं, आपको जैसे तुरंत कोई घोरा बनाने की चीज नहीं है ये, आपको नेचुरल आपका जैसा कलर है उस कलर को साफ करेगी, सुंदर करेगी, निखारेगी, स्किन को नरिश करेगी। गोरा बनाने का कोई भी सीन नहीं है कि हम ये आपको गोरा बनाने की चीज दे रहे हैं कि आप ये लगा लोगे और एकदम एकदम आपका चेहरा बिल्कुल ही कलर ही बदल जाएगा। तो आपके पिगमेंट जो रहते हैं और जो हमारे मिनरलिन कण है वो नहीं बदलेंगे। हमारा चेहरा जो नेचुरल तरीके से धूप की धूल गंदगी की वजह से जो डल हुआ है, जो प्रॉब्लम बनी है अलग से, वो चीजें आपकी दूर होंगी, तो हमारा कलर चाहे जैसा भी हो, वो कलर हमारा उभर के आएगा, साफ सुथरा दिखेगा, नरम त्वचा दिखेगी, किसी तरह का कोई अगर दाग धब्बा है वो चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सुरक्षित चीज है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। साबुन तो बहुत ही बेहतरीन है, चाहे कोई भी हो। और आप लोगों को जब बताएंगे, लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, सेल करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उनको आर्थिक रूप से भी मदद मिलेगी। अगर हर व्यक्ति को, अगर कोई समझ लीजिए कि वो 10 से 15 हजार की इनकम ले रहा है महीने की, एक सपोज है, और अगर उसको 2-5 हजार एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है, ये शुरुआत की बात कर रहे हैं कि वो जितना समय लगाता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, और अगर महीने में हमको थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो भाई उसके लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। और आप देखो, एक्स्ट्रा अगर कहीं से थोड़ा सा भी मिले, अगर हमारा छुपा हुआ कहीं अचानक से हमको 100 रुपए भी मिल जाए,
तो हमें वो बहुत खुशी होती है कि आज मेरे पास ये 100 रुपए आ गए, ये तो एक्स्ट्रा था, इसको तो मैं कहीं भी खर्च कर सकती हूँ, है ना। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ मैं, जरूरी नहीं कि 100 है, लेकिन हर किसी के लिए पैसा जो है वो कीमती होता है। और जब हम, खास करके हम महिलाओं के पास अगर 2000 5000 भी अगर वो एक्स्ट्रा आ गया, तो हम उससे पता नहीं बहुत सारी चीजें अपने लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें अपन प्लान कर सकते हैं कि हाँ चलो घूमना ही है, तो अपन चलो 2000 रुपए लगा के अपन घूम फिर के आ गए। तो ये एक्स्ट्रा इनकम के अपन अलग से फायदे ले सकते हैं ना, उसको अपन एंजॉयमेंट में खर्च कर सकते हैं, अपनी खुशियों को मनाने में खर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका, और जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसकी अर्निंग उतनी नहीं हो रही है कि वो अपने खर्चों को मैनेज कर पा रहा है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इसमें काम करके अपनी मेहनत से, अपने टीम के, अपनी अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से उतनी इनकम कमा सकते हैं जो हम सोचते हैं कि मेरे पास 50,000 हो, मेरे पास लाख होगा तो मैं मेरे काम, अपनी जरूरतों को, अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊंगी। तो वो आप इस बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। सिर्फ ये काम जो है वो मिल के करने वाला काम है कि आप जब ये काम स्टार्ट करते हैं तो आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपका टीम आपका पूरा सपोर्ट करता है। आपका जो गुरु है वो आपको मार्गदर्शन देता है, और ये चीज आपको कहीं दूसरे काम में नहीं मिलेगा। आज अगर हम टीचर ही हैं तो हमको अपना अपना ही काम करना होता है। अगर ये बहुत कम फ्रेंडली होते हैं कि जब भी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये चीजें अपने को मिलेंगी तो बहुत अच्छा एक इनकम का जरिया है। और उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने ये स्टेप लिया है, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो इस बिजनेस को हम सभी मिल के जो है वो बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे, और सभी अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी ईमानदारी के साथ अपने लिए पैसा कमाएंगे, किसी और के लिए नहीं। तो इसी के साथ चलिए आज की जो मीटिंग है उसको मैं अब एंड करूंगी, और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, लिव द गुड लाइफ। जय रिएक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इतने सब्र के साथ आज मीटिंग के अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं, और ऐसे ही अगली मीटिंग में अपने साथ 1 या 2 लोगों को लेके आए, उन्हें भी अटेंड कराएं, और अपना भी बिजनेस आगे बढ़ाएं, और उनको भी पैसे कमाने का और स्वास्थ्य लाभ लेने का मौका देते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय रिएक्शन।